क्या होगा जब मन्नत के हाथ लग जाएगी वो सच्चाई जो ऐश्वर्या ने इतने दिनों से छुपा रखी थी? क्या इस बार सिर्फ खुलासा होगा या फिर होगा ऐसा बदला कि ऐश्वर्या की सांसें तक रुक जाएंगी? क्योंकि अब खेल पैसे का नहीं, बेटी का है। और जब एक माँ अपनी बेटी पर बात आते देख लेती है खतरा, तो वो किसी को छोड़ती नहीं है। अब आने वाले ट्रैक में कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जो पूरी तरह से बदल देगा मन्नत और ऐश्वर्या के रिश्ते की दिशा। आपने देखा कि कैसे मन्नत ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया था नीतू माँ की सर्जरी के लिए। हर दरवाजे पर गई, अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। लेकिन जब वह पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचने ही वाली थी, तभी उस पर हमला हुआ और पैसे चोरी हो गए। उस वक्त मन्नत को लगा कि ये सब बस एक हादसा था। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है, वह उसके पैरों तले जमीन खींच लेगा। मन्नत को धीरे धीरे शक होने लगता है कि ये कोई आम चोरी नहीं थी। जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से सिर्फ वही बैग छीना गया जिसमें पैसे थे, उससे साफ हो जाता है कि कोई अपना ही उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। और फिर एक छोटी सी गलती कर बैठती है ऐश्वर्या। आरजू बनकर जो वह नाटक खेल रही थी, उसी भेष में उसे एक शख्स पहचान लेता है। वही सुराग मन्नत तक पहुंचता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता। वह बार बार सोचती है कि क्या सच में ऐश्वर्या इतना गिर सकती है। लेकिन जब सारे सबूत उसके सामने आ जाते हैं, तब मन्नत की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, आग होती है। उसे समझ आ जाता है कि नीतू माँ की हालत, उसकी बेबसी, उसकी भागदौड़, सब ऐश्वर्या की चाल का हिस्सा था। ऐश्वर्या सिर्फ उसे परेशान नहीं कर रही थी, वह उसे तोड़ना चाहती थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मन्नत को पता चलता है कि ऐश्वर्या को दुआ के बारे में भी सब कुछ मालूम है। वह जान चुकी है कि दुआ ही मन्नत की सबसे बड़ी ताकत है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसी सच्चाई के बाद मन्नत का रूप पूरी तरह बदल जाता है। अब वह रोने वाली, खुद को दोष देने वाली मन्नत नहीं रहती। वह ठान लेती है कि इस बार ऐश्वर्या को सिर्फ बेनकाब नहीं करेगी, बल्कि उसे उसके हर एक पाप का हिसाब देगी। वह सीधे ऐश्वर्या के सामने पहुंचती है। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा होता है कि ऐश्वर्या भी एक पल के लिए सहम जाती है। लेकिन अपनी आदत से मजबूर वह फिर भी मन्नत को उकसाने की कोशिश करती है। ऐश्वर्या हंसते हुए कहती है कि हाँ, उसी ने चोरी करवाई थी, और अगर मन्नत ज्यादा उछली तो अगला वार सीधे दुआ पर होगा। बस यही वो पल होता है जब मन्नत का सब्र टूट जाता है। वह ऐश्वर्या का कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आवाज़ कांप नहीं रही होती बल्कि गूंज रही होती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अपने ऊपर जो सहा वो अलग बात थी, लेकिन दुआ का नाम लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐश्वर्या पहली बार मन्नत की आंखों में वो पागलपन देखती है जो एक माँ अपनी बेटी के लिए कर सकती है। मन्नत उसे दीवार से लगा देती है, उसका गला पकड़कर साफ चेतावनी देती है कि अब तक वह चुप थी, क्योंकि वह रिश्तों की इज्जत करती थी। लेकिन अब ना कोई रिश्ता रहेगा, ना कोई रहम। अगर दुआ की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो ऐश्वर्या का हर राज पूरे शहर के सामने खोल देगी। यहीं से शुरू होता है असली टॉर्चर। मन्नत सिर्फ हाथ नहीं उठाती, वह ऐश्वर्या के हर झूठ को एक एक करके तोड़ने लगती है। घर के सामने, परिवार के सामने वह ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब ऐश्वर्या के पास नहीं होता। मल्ला और विशाखा भी हैरान रह जाते हैं कि जिस मन्नत को वो कमज़ोर समझते थे, वही आज सबसे मजबूत बनकर खड़ी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह अंदर ही अंदर कोई और बड़ा प्लान बना रही है, और मन्नत भी अब पूरी तरह तैयार है। अब ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, इज्जत की नहीं, बल्कि एक माँ की अपनी बेटी की सुरक्षा की है। और जब बात दुआ की आएगी तो मन्नत किसी को नहीं छोड़ेगी। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जिस पल मन्नत ने ऐश्वर्या का सच पकड़ लिया, उसी पल उसने तय कर लिया कि अब खेल खुलेआम होगा। अब न छुपकर वार होगा, न आंसू बहेंगे, अब सीधा सामना होगा। मन्नत इस बार सिर्फ गुस्से में नहीं है, वह पूरी तैयारी में है। उसे पता है कि ऐश्वर्या बहुत चालाक है, हर बात को घुमा सकती है, हर इल्जाम से बच सकती है। इसलिए मन्नत सबूत इकट्ठा करती है। जिस औरत ने पैसे छीने थे, उसका सुराग मिल चुका है। वह चेहरा जिसने हमला किया था, अब पहचान में आ चुका है। और जब मन्नत को पक्का यकीन हो जाता है कि इसके पीछे ऐश्वर्या ही है, तब वह चुपचाप नहीं बैठती। घर में सबके सामने वह ऐश्वर्या को घेर लेती है। उसकी आवाज़ इस बार धीमी नहीं, सीधी और साफ होती है।
वह एक एक करके सवाल करती है। पहले तो ऐश्वर्या मुस्कुराती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मन्नत उसके सामने वो कड़ी जोड़ती है, आरजू का भेष, फोन कॉल्स और पैसे गायब होने का टाइम, ऐश्वर्या का चेहरा उतरने लगता है। विक्रांत भी वहीं खड़ा सब देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि सच क्या है। लेकिन जब मन्नत कहती है कि यह सब सिर्फ उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुआ तक पहुंचने के लिए किया गया था, तब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। और फिर आता है वो पल जो सबको हिला देता है। ऐश्वर्या गुस्से में आकर खुद मान लेती है कि हाँ, उसने चोरी करवाई थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि मन्नत कितनी मजबूत है। वह ताने मारती है, कहती है कि एक माँ इतनी भी कमज़ोर कैसे हो सकती है कि अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे ही वह दुआ का नाम लेकर उसे नुकसान पहुंचाने की बात दोहराती है, मन्नत का सब्र खत्म हो जाता है। मन्नत उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आग होती है। वह साफ कह देती है कि अब तक उसने रिश्तों की मर्यादा में रहकर जवाब दिया था, लेकिन अब अगर दुआ की तरह